इस लेक्चर में हम देखेंगे अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्तियां। आदिकाल की हम प्रसिद्ध पंक्तियां देख रहे थे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो एक लेक्चर हमने बाकी सारे कवि की पंक्तियों को दिया, इस लेक्चर में हम सिर्फ अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कई पंक्तियां बार बार पूछी जाती हैं। तो देखते हैं अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां होंगी। सबके लेखक अमीर खुसरो ही हैं, हर पंक्ति के रचयिता वही होंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति हमें याद कर लेनी है। पहला, काहे को बिहाए परदेस। काहे को स्त्री के स्वर को भी इन्होंने आवाज दिया है। काहे को बिहाए परदेस, सुन बाबुल मोरे। सुन बाबुल मोरे। काहे को बिहाए परदेस, सुन बाबुल मोरे, ये गीत है, अमीर खुसरो की है। दूसरी है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कव्वाली है ये भी थोड़ा याद रखिएगा कि ये गीत है, ये कव्वाली है, अमीर खुसरो। फिर भी लिख दे रहा हूं बार बार। अगली पंक्ति देखिए, छाप तिलक। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। ये क्या है? पूर्वी अवधि में रचित कव्वाली है। पूर्वी अवधि में रचित कव्वाली है, अमीर खुसरो की पंक्ति है। अमीर खुसरो की पंक्तियां कर रहे हैं हम, टाइटल है। अगली पंक्ति पहेली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहेली। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा भरा। चारों ओर वह थाल फिरे, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। मोती उससे एक ना गिरे। पहेली है, अमीर खुसरो की ही। सारी पंक्तियां अमीर खुसरो की ही होंगी इस लेक्चर में। अगली पंक्ति है, नित मेरे घर आवत है। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। रात गए फिर जावत है। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है। फंसत अमावस गोरी के फंदा है। फंसत अमावस गोरी के फंदा हे, सखी साजन ना सखी चंदा। ये सखी साजन ना सखी चंदा। इसको हम मुकरी कहते हैं। जैसे पहेली है, कोई कव्वाली है, इसको हम क्या कहते हैं? मुकरी है। कह मुकरनी भी कहते हैं। कह मुकरनी भी कहते हैं। पंक्ति अमीर खुसरो की है।
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेली अमीर खुसरो की। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के, फंदा है सकी साजन, ना सकी चंदा मुकरी। है ये अमीर खुसरो की। अगली पंक्ति है, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, और चरखा दिया जलाए, और चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, तू बैठी ढोल बजाए। ला पानी पिला, ये ढकोसला है। ला पानी पिला, ये क्या है? ढकोसला है। अमीर खुसरो की रचना है। अगली पंक्ति देखिए, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। ये कब कही थी ये पंक्ति? ये पंक्ति इन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर यह पंक्ति कही थी उन्होंने। गोरी सोवी सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। अपने जो उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनकी मृत्यु पर यह पंक्ति कही थी। यहाँ एक बात नोट करनी है कि जो सूफी मत है, सूफी मत में जो है संत सूफी हम पढ़ेंगे ना भक्ति काल में, सूफी मत में जो आराध्य होते हैं, मतलब भगवान हो चाहे गुरु हो, जो भी आराध्य हैं, उनको स्त्री के तौर पर देखने की परंपरा है। उनको स्त्री तथा आराधक, और आराधक मतलब जो आराधना करेंगे, चाहे वो भक्त हो या शिष्य हो, इनको जो है पुरुष के तौर पर देखने की रवायत है। पुरुष के तौर पर देखने की रवायत है। अमीर खुसरो की ही पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने कहा है, गोरी सोवी सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। गुरु उनके निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी मृत्यु पर यह पंक्ति है। सूफी मत में जो है आराधक जिनकी आराधना करेंगे हम, चाहे वो भगवान हो या गुरु हो, उनको स्त्री मानने की परंपरा है। और जो आराधना करेंगे, आराधक जो होंगे, चाहे वो भक्त हों या शिष्य हों, उनको पुरुष मानने की ये रवायत है। वहाँ पर ये सूफी मत में ये रवायत है। अगली पंक्ति है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो उबरा
सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का जो दरिया है उसकी उल्टी धार है। जो उबर गया उससे वो डूब गया, और जो डूब गया वो पार निकल गया। ये भी खुसरो की पंक्ति है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मेरे खुसरो की पंक्ति है। अगली, खुसरो पाती प्रेम की, खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय। वेद कुरान पोथी पढ़े, बिना प्रेम का होए। बिना प्रेम का। खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय। वेद कुरान पोथी पढ़े, बिना प्रेम का हो। ये खुसरो की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की, जाकी पी के संग। जागी। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भयो एक रंग। दो भय एक रंग। अमीर खुसरो। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगली पंक्ति लिखते हैं। अगली पंक्ति देखिए। तुर्क हिंदुस्तानियम, तुर्क हिंदुस्तानियम, मन हिंदवी, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी, गोयम जवाब। गोयम जवाब। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी, गोयम जवाब। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। अमीर खुसरो की पंक्ति है। अगली पंक्ति देखिए। मैं हिंदुस्तान की तूती, मैं हिंदुस्तान की तूती, तूती ए हिंदुस्तान हूँ, तूती ए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, तूती ए हिंदुस्तान हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, तो हिंदवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। पंक्ति अमीर खुसरो की ही होगी। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी, गोयम जवाब। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, हिंदवी में जवाब देता हूँ। हिंदवी, जहाँ पे हिंदवी आए आपको अमीर खुसरो टिक करना है, पूछा जाता है कई बार ये। मैं हिंदुस्तान की तूती, तूती ये हिंदुस्तान हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा, अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक और पंक्ति देखिए। ना लफ्जे हिंदवीस्त, ना लफ्जे हिंदवीस्त,
अज फारसी कम, अज फारसी कम। ना लफ्ज़े हिंदवीस्त अज फारसी कम, इसका मतलब है अर्थात हिंदवी बोल, अर्थात हिंदवी जो बोल है फारसी से कम नहीं है, फारसी से कम नहीं। अमीर खुसरो की पंक्ति है, तो ये सारी जो पंक्तियां थी महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण अमीर खुसरो की पंक्तियों की चर्चा की हमने। एक बार थोड़ा अमीर खुसरो का अच्छे से जान लीजिए, थे कौन, कितने बहुमुखी प्रतिभाशाली थे वो ये भी जान लीजिए। अमीर खुसरो का आपको परिचय देते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम वो था अबुल हसन। क्या था? मूल नाम उनका अबुल हसन था। दिल्ली के सुल्तान थे एक, नाम था जलालुद्दीन खिलजी, खलजी, जलालुद्दीन खलजी। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया, खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया, उन्हें अमीर का खिताब दिया। किसने दिया? सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने उन्हें ये अमीर का खिताब दिया है। और खुसरो क्या था? अमीर का तो उन्होंने खिताब दिया, और खुसरो उनका तखल्लुस था। इस तरह से ये अमीर और उनका तखल्लुस उपनाम था ये। इस प्रकार क्या बन गए वो? इस प्रकार वे बन गए अमीर खुसरो। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मल्टी टैलेंटेड जिसे आप कहते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, कितनी भाषाएं जानते? देखिए, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। अभी 2 भाषा सीखने में पसीने छूट जाते हैं। हिंदी के विद्वान थे। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन था। ये दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने उनको कविता से खुश होकर अमीर का खिताब दिया था। खुसरो उनका उपनाम था। उपनाम को तखल्लुस भी कहते हैं। इस प्रकार वे बन गए अमीर खुसरो। अमीर उपाधि दी गई, खुसरो उपनाम। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृति और हिंदी के विद्वान थे। और क्या खूबी थी? और क्या थी? उन्होंने मतलब अमीर खुसरो ने, उन्होंने फारसी में ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी हैं। ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी हैं।
ब्रज भाषा में गीतों कव्वालियों की रचना की। गीतों और कव्वालियों की रचना की। और खड़ी बोली में पहेलियां मुकरियां बुझाई। फारसी में ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें लिखी। फारसी में लिखी हैं पुस्तकें ऐतिहासिक साहित्यिक। ब्रज भाषा में उन्होंने गीत कव्वालियों की रचना की और खड़ी बोली में पहेलियां और मुकरियां बुझाई। देखिए, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। संगीत के क्षेत्र में जो है, संगीत के क्षेत्र में अब देखिए, साहित्य के अलावा कितने टैलेंट, इतनी सारी भाषाएं जानते हैं। ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें उन्होंने फारसी में लिख दी। ब्रज भाषा में गीत कव्वालियों की रचना की। खड़ी बोली में पहेलियों मुकरियों की रचना की। साहित्य पे इतनी पकड़ है। उसके अलावा देखिए, संगीत के क्षेत्र में भी कितना योगदान दिया उन्होंने। संगीत के क्षेत्र में उन्हें कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है। कव्वाली के जन्मदाता हैं। तराना गायन शैली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, देख लीजिए खुद ही। एक पंक्ति और रह गई है इसके, अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो छूट गई, उसको लिख लें। बड़ी पंक्ति है वो। ये अमीर खुसरो का परिचय था, इंट्रोडक्शन था, ताकि आप उनके बहुमुखी प्रतिभा से परिचित हो जाएं। एक महत्वपूर्ण पंक्ति और है अमीर खुसरो की। जे हाल मिस्की, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतियां, के ताबे हिजरा, के ताब ए हिजरा, न दारम, न दारम ए जा, ना लेहूं काहे लगाए छतियां, काहे लगाए छतियां। इसका अर्थ ये है, प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह। प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह। प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह, नजरों से दूर रहकर यूं बातें ना बनाओ। नजरों से दूर रहकर यूं बातें ना बनाओ कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता, कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता। मुझे अपने सीने से लगा के उन्हें लेते, मुझे अपने सीने से लगा क्यों नहीं लेते। ये फारसी और हिंदी मिश्रित गजल है। फारसी हिंदी मिश्रित क्या है ये? गजल है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। गजल, कव्वाली, पहेलियां, मुकरियां सब लिखे हैं उन्होंने। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब ए हिजरा नदारम ए जान ले हूँ काहे लगाए छतियां।
प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह। इसका अर्थ देखिए क्या है, प्रिय मेरे हाल से बेखबर मत रह, नजरों से दूर रहकर यूं बातें ना बनाओ, कि मैं जुदाई को सहने की ताकत नहीं रखता, मुझे अपने सीने से लगा क्यों नहीं लेते। ये क्या है, फारसी और हिंदी मिश्रित गज़ल है, इसके रचयिता अमीर खुसरो हैं। तो इस लेक्चर में हमने अमीर खुसरो का परिचय और उसकी सारी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसकी चर्चा की। तो हमारा आदिकाल जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आदिकाल हमारा समाप्त हो चुका है। आगे हम भक्ति काल की शुरुआत करेंगे।